वेलकम स्टूडेंट्स। अपने अवकल समीकरण में नए प्रकार के जो अवकल समीकरण है जो बचे हैं आपके, यानी रैखिक अवकल समीकरण। इससे पहले आप दो प्रकार के अवकल समीकरण पढ़ चुके हैं, जो पृथक्करणीय चरों वाले रैखिक, जो पृथक्करणीय चरणों वाले अवकल समीकरण, दूसरे समघातीय अवकल समीकरण, और तीसरा प्रकार ये है आपके रैखिक अवकल समीकरण। देखिए किस प्रकार के समीकरण रैखिक अवकल समीकरण कहलाते हैं। यह सबसे पहले प्रकार dy बाई डी एक्स, यानी dy बाई डी एक्स ये अवकलज है, y का x के सापेक्ष अवकलज प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इस प्रकार के जो अवकल समीकरण वो रैखिक अवकल समीकरण कहलाएंगे, जिसमें p ये आपके जो y का गुणांक है, p जो कि y का गुणांक है, ये p या तो शुद्ध रूप से x का पद होगा, अन्य कोई चीज नहीं साथ में। p का मान या p जो है वो या तो शुद्ध रूप से x का पद है या फिर ये शुद्ध रूप से अचर है। दो स्थितियां हैं। इसी तरह से q जो है ये भी या तो x का पद है या ये अचर है। दो में से कोई सी स्थिति हो सकती है, इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि p जो है वो y का गुणांक है, ये y ही है। यहाँ कोई वाई स्क्वायर या साइन वाई, कोस वाई, टेन वाई या ई की घात वाई या आपके लॉग वाई, इस तरह का पद का गुणांक नहीं है। ये शुद्ध रूप से वाई का गुणांक है। तो वाई का ही पद आपको इस तरह की स्थिति में देखना है कि भाई जो वाई एक घाती पद वहां पर है उसी का गुणांक आपको देखना है, और वो गुणांक या तो एक्स के पद बनने चाहिए या फिर अचर बनना चाहिए। इसी तरह क्यू जो है वो या तो एक्स का पद बनेगा या अचर बनेगा। ये स्थिति आप ध्यान दे लीजिएगा। और इस प्रकार के जब स्थिति आपके सामने क्लियर हो जाए कि भाई अपना रैखिक अवकल समीकरण है, तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले आपको समाकलन गुणांक निकालना पड़ेगा। इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं, IF शॉर्ट में अपन इसको IF से लिखेंगे। ये ज्ञात करने के लिए e की घात में है, ये जो p का मान है, इस p का आप समाकलन करेंगे x के सापेक्ष, e टू द पावर p dx। ये अपन सबसे पहले ज्ञात करेंगे। जब IF का मान आपको ज्ञात हो जाए तो ये फिर हल आप इस तरह से करेंगे समीकरण का, y इंटू IF यानी जो यहां से मान आया है वो, और इज इक्वल टू q इंटू IF dx, यानी इस गुणनफल का आपको समाकलन करना है। और लास्ट में अचर आप जोड़ेंगे c। और यदि आपको विशिष्ट हल निकालना हो तो फिर लास्ट में आप c का मान निकाल करके c की जगह रख देंगे, वो विशिष्ट हल हो जाएगा। ये व्यापक हल है फिलहाल। एक और भी प्रकार होता है इसका रैखिक अवकल समीकरण का, यानी ये dy बाई डी एक्स जो अवकल है, इसके अलावा यदि अवकल dx अपॉन dy प्रकार का बनता है ये, तो इसमें ध्यान दीजिएगा आप, dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। यानी जो p है वो आपके x का गुणांक है, x का अवकलज है, x का ही गुणांक है। ये y का अवकलज था, y का ही गुणांक था p, x के अवकलज में x का गुणांक होगा p। ये p या तो y का पद होगा, यानी इस स्थिति में जो x का गुणांक है p वो या तो y का पद होगा या फिर शुद्ध रूप से अचर होगा। इसी प्रकार से q भी या तो y का पद होगा या शुद्ध रूप से अचर होगा। यदि इनकी प्रकृति एक सी होती है, ये x का पद हो सकता है, ये x का पद हो सकता है, यहाँ पर ना ये y का पद हो सकता है, ये y का पद हो सकता है, इसमें ये x का पद हो सकता है, ये x का पद हो सकता है, दोनों में से कोई सा अचर भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ये जब आप पहचान हो जाए आपकी कि भाई ये इस प्रकार का रैखिक अवकल समीकरण है, तो सबसे पहले इसमें भी आपको ये IF निकालना पड़ेगा। IF में e की घात में p dy, y के सापेक्ष आप समाकलन करोगे, क्योंकि p यहाँ पर y का पद होगा या अचर होगा। ये आप IF याद करने के बाद में समीकरण का हल इस तरह से लिखोगे, x इंटू IF इज इक्वल टू क्यू इंटू IF इंटू dy के सापेक्ष आप इसका समाकलन करोगे और ये अचर जोड़ोगे c। अचर का मान है, यदि विशिष्ट हल निकालना है तो आपको दिए हुए शर्तों के हिसाब से ये मान निकालना पड़ेगा और वो यहाँ रखना पड़ेगा। तो ये स्थिति आप अच्छी तरह से सबसे पहले दिए गए समीकरण में क्लियर करेंगे कि भाई कौन सा प्रकार बनता है आपका, dy अपॉन dx के रूप में बनता है या dx अपॉन dy के रूप में बनता है। और साथ के साथ आपको p और q की स्थिति पर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये किस किस के गुणांक किस तरह से हैं। चलिए अपन इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कि आप इस चैप्टर की जो प्लेलिस्ट तैयार हो रही है, धीरे धीरे मतलब तैयार होती जा रही है। इससे पहले के जितने पार्ट्स थे
वो तैयार किए जा चुके हैं और उस प्लेलिस्ट पे जुड़ते चले जाएंगे। सीधे आप प्लेलिस्ट खोल करके और आप उसमें कोई सा भी पार्ट इसका जो आपकी इच्छा हो वो आप देख सकते हैं। साथ के साथ एक निवेदन और कर देना चाहता हूं कि यदि आपने चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन प्रश्नावली जो आपके इसमें आने वाली शायद 9.6 है, ये अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये नोट कर लीजिए आप। चलिए ये पहला प्रश्न लेते हैं अपन। सबसे पहले dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू साइन एक्स। स्पष्ट रूप से देखिए, आपको जो फॉर्म है मैं इसके सामने लिख देता हूं, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू स्वरूप, ये स्वरूप है इसमें। और देख लो इसमें p का कितना मान है। जैसा कि आपको बताया था कि p जो है वो y का गुणांक होगा, ये y इसका गुणांक 2 है, ये p। और चिन्ह ध्यान जरूर रखिएगा क्योंकि अपने मूल समीकरण में प्लस का ही चिन्ह है। यदि यहाँ बाई चांस माइनस का चिन्ह हो तो p में आप माइनस का चिन्ह साथ में लेंगे। p इज इक्वल टू 2 और q इज इक्वल टू साइन एक्स। दोनों मान अपने पहले से निर्धारित कर लिया करो, जिस स्वरूप पे भी हो उसमें p और q के मान कितने कितने हैं। अब सबसे पहले आपको IF निकालना है। पहला स्टेप, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है ये निकालना है आपको e टू द पावर p dx इस सूत्र की सहायता से। रखिए, देखिए इसमें मान p का मान 2 और dx, तो 2 का समाकलन 2x हो जाएगा, ये आ जाएगा e टू द पावर 2x, ये समाकलन गुणांक बन गया IF। अब समीकरण है का हल होगा, समीकरण का हल आप शो करेंगे y इंटू आई एफ इज इक्वल टू q इंटू आई एफ डी एक्स और प्लस c। इस तरह से इसमें मान रखिए आप y आई एफ के इज टू द पावर 2x, q की जगह साइन x है, e टू द पावर 2x dx और प्लस c। या आप डायरेक्ट सूत्र लगा लीजिए e टू द पावर 2x साइन x में। आपको सूत्र बताया हुआ है उसके हिसाब से कि चूंकि e टू द पावर ax साइन bx dx इज इक्वल टू होता है e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a साइन x a साइन bx माइनस b कॉस bx, ये सूत्र होता है। यह मिलान कर लीजिए आप, देखिए e की घात 2x, a का मान तो 2 है, साइन x यानी b का मान 1 है, a का मान 2 और b का मान 1, ये सूत्र में इसमें रख करके इसका आप समाकलन कर लो। अतः e टू द पावर 2x साइन x dx इज इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर 2x अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 और a यानी 2 साइन x और माइनस b का मान 1 है कॉस x, ये समाकलन हो जाएगा। आप सीधा ये मान आप यहां रख दीजिए। अतः समीकरण का हल होगा, ये ध्यान रखिएगा ये व्यापक हल है जो आप लिख रहे हैं, y e टू द पावर 2x इज इक्वल टू e टू द पावर 2x अपॉन 5 और यहाँ 2 साइन x माइनस कॉस x और प्लस c। ये e टू द पावर 2x का वैसे आप इसमें आप भाग दे दीजिए, भाग अगर दोगे तो ये स्थिति चेंज होकर के इस तरह से आ जाएगी y इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 2 साइन x माइनस कॉस एक्स और प्लस यहां जब आप भाग दोगे तो c e टू द पावर माइनस 2x, इस तरह से अंश में चला जाएगा, इसकी घात जो है वो ऋणात्मक हो जाएगी ऊपर जाकर के, और ये इस समीकरण का व्यापक हल हो जाएगा। इसी तरह से ये प्रश्न देखिए आप, ये भी स्वरूप देखिए वही है, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू स्वरूप। यहां P जो कि y का गुणांक है 3 है और Q e टू द पावर माइनस 2x है।
शुद्ध रूप से जैसा कि आपको बताया था दोनों प्रश्नों में आप देख सकते हैं कि p का मान या तो x का पद होगा या अचर होगा। इसी तरह से q का मान भी या तो x का पद होगा या अचर होगा, जैसे कि इस प्रश्न में भी थे। देखिए sin x जो है आपके x का पद था, जैसे इसमें है ये e⁻⁻2x x का पद है, और ये p का मान यहाँ अचर था, यहाँ भी अचर ही है था इस क्वेश्चन में भी। ये भी x के पद हो सकते हैं या अचर हो सकते हैं, कोई स्थिति हो सकती है। इसमें सबसे पहले आप IF निकालोगे। IF इज इक्वल टू e⁻p dx, यानी e⁻3 dx बराबर e⁻3x आ जाएगा। हल लिखिए समीकरण का। समीकरण का हल होगा यही हल जो जैसे आपने इस क्वेश्चन में लिखा, ये इसी तरह से लिख करके देखिए अपन सीधे सीधे मान रखेंगे। y IF की जगह e⁻3x इज इक्वल टू इंटीग्रल q का मान और ये IF का ये गुणनफल आप करोगे 3x इंटू e⁻2x dx और प्लस c। ये गुणा में चूंकि आधार समान है इनका, इसलिए घातें आपस में जुड़ जाएंगी, और ये y इंटू e⁻3x इज इक्वल टू e⁻x dx प्लस c। इसका समाकलन कर लो। y e⁻3x इज इक्वल टू e⁻x प्लस c। e⁻3x का भाग दे दो इस साइड में, y का मान आ जाएगा y इज इक्वल टू e⁻⁻2x और प्लस c इंटू e⁻⁻3x। ये इसका व्यापक हल हो जाएगा इस समीकरण का। दोनों क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वही स्वरूप है जो अभी अपन ने प्रश्न हल किए थे, इसका स्वरूप भी वही है। dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। स्पष्ट रूप से देखिए p y का गुणांक यहां 1/x है। मान छाट करके लिख लीजिए, p इज इक्वल टू 1/x और q ये x²। ये देखिए आपके दोनों ही आपके ये x के पद हैं, p भी और q भी। इनमें कोई सा भी x का पद अकेला भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, कोई सा भी अकेला अचर पद भी हो सकता है, दोनों भी अचर हो सकते हैं। आप सबसे पहले IF निकालेंगे। IF इज इक्वल टू e⁻p dx। मान रखे देखिए e⁻1/x dx, और इसको सरल करोगे समाकलन तो e⁻log x आएगा। और e की घात में आप जानते हैं e की घात में log x इज इक्वल टू x होता है, यानी ये राशि इसका गुणांक नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। गुणांक अगर हो तो उसको पहले घात भी लिए चले जाना, फिर ये log x की स्थिति बन जाएगी। तो ये जो राशि है e की घात में ये होने से यही राशि आ जाएगी, मान में यदि x आ जाएगा इसका मान, ये IF बन गया। अब समीकरण का हल होगा वही हल आप दिखाओगे उस तरह से, y इंटू IF इज इक्वल टू IF इंटू Q dx प्लस c, या Q को पहले लिख लेना चाहे, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि गुणाई करनी है दोनों की। अर्थात y IF मतलब x इज इक्वल टू ये Q और IF की गुणा ये x², और x की गुणा करोगे इसके साथ में x इंटू x² dx प्लस c, या yx इज इक्वल टू ये x³ बन जाएगा x³ dx प्लस c, और इसका जब समाकलन करोगे तो x की घात 4/4 प्लस c यूं आएगा। इस x का भाग दे दो, y इज इक्वल टू x³/4 प्लस c/x दिखा देना, चाहे c x की घात -1 चाहिए यूं दिखा देना, बटे में x लिखो बटे में x लिख देना, ऊपर ले जाओ तो माइनस घात दिखा देना 1। ये क्वेश्चन भी देखिए इसी प्रकार का है, इसका स्वरूप भी वही है। dy/dx dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q स्वरूप
यहां p का मान देखिए, y का गुणांक ये है sec x, और q जो कि साइड में है ये tan x है। अब क्या, फिर से ये दोनों x के ही पद हैं, दोनों के दोनों। if ज्ञात कीजिए, if इज इक्वल टू e टू द पावर p dx, यानी e टू द पावर sec x dx, और sec x का समाकलन आप यहां पर लिखेंगे e टू द पावर log sec x प्लस tan x, और ये वही स्थिति बन गई e की घात log x, x की जगह sec x प्लस tan x है, इसलिए यही आ जाएगा इसका if sec x प्लस tan x। अब हल लिखिए, समीकरण का हल होगा उसी तरह से जैसे अपन ने इस पूर्व क्वेश्चन में दिखाया है। पहले आप सूत्र लिख देंगे, सूत्र लिखने के बाद में y इंटू आई एफ यानी sec x प्लस tan x इज इक्वल टू इंटीग्रल tan x इंटू sec x प्लस tan x और प्लस c। इसका समाकलन करने के लिए आप इस tan x की पहले अंदर गुणा करेंगे, sec x tan x प्लस tan स्क्वायर x और ये dx प्लस c। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको केवल ये चेंज करना पड़ेगा क्योंकि tan स्क्वायर x का अपने पास में कोई सूत्र नहीं होता है, लेकिन इसका संबंध आपके चूंकि sec स्क्वायर x से है इसलिए आप उसको उसमें चेंज करेंगे। ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब कर लो ये समाकलन, या y इंटू sec x प्लस tan x, ये sec x हो जाएगा इसका, ये sec स्क्वायर x का tan x हो जाएगा और माइनस 1 का x हो जाएगा और प्लस c। इसका भाग यदि आप देना चाहते हैं तो भाग दे दीजिए, भाग दो तो इसमें पूरे में इसमें देना, आप इकट्ठे करके इसको u इस तरह से y इज इक्वल टू, ये इसमें भाग दोगे तो 1 हो जाएगा और x के बटे में पूरा आ जाएगा sec x प्लस tan x और c के भी बटे में आ जाएगा ये sec x प्लस tan x। ये इसका हल हो जाएगा। आप वैसे अगर ये उत्तर छोड़ना चाहो तो चाहे ये छोड़ देना, ये भी स्वीकार्य है। दोनों के दोनों क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन है 5 सबसे पहले सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए अवकलज के साथ में गुणांक लगा हुआ है, dy बाई dx अवकलज है लेकिन इसके साथ गुणांक लगा है, इसलिए गुणांक का सबसे पहले भाग दे के इसको अवकलज को स्वतंत्र करो। ये स्थिति आपके इस तरह से हो जाएगी, dy अपॉन dx प्लस यहां भाग लग जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर x y और इज इक्वल टू tan x अपॉन कोस स्क्वायर x। इसको थोड़ा सरल करते हैं, dy अपॉन dx ये 1 अपॉन कोस स्क्वायर x sec स्क्वायर x हो जाएगा y, और यहां इसको आप साइन और कॉस में चेंज कर लो इन पदों को, तो tan x तो हो जाएगा साइन x बटे कॉस x और ये बटे कॉस स्क्वायर x है आपके। ये स्थिति मिलेगी आपको साइन x अपॉन कॉस x और इंटू कॉस स्क्वायर x, ये स्थिति मिलेगी। फिलहाल एक बार इसको और भी थोड़ा चेंज कर सकते हो, ये sec स्क्वायर x y इज इक्वल टू, बल्कि आप इस पद में देखो इसको इस तरह से मत चेंज करना,
इसको वैसे ही रहने दो, इसको cos स्क्वायर एक्स को चेंज कर लो, 1/cos स्क्वायर एक्स को, ये tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स यू हो जाएगा। ये आप यहीं पर इस समीकरण का स्वरूप लिख दो, क्योंकि आपको बाद में फिर चेंज नहीं करना पड़ेगा, दोबारा इसमें जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर इसी को स्वरूप दिखा दो। ये dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू स्वरूप, इस तरह से दिखा दो। और अब ये p और ये q, या p इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, q इज इक्वल टू tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये आपको p और q के मान मिलेंगे। और अब सबसे पहले इसकी सहायता से, p की सहायता से IF निकालिए, e टू द पावर p dx, यानी e टू द पावर सेक स्क्वायर एक्स dx, और सेक स्क्वायर एक्स dx का आप समाकलन जानते हैं, सीधा tan x होता है, तो e टू द पावर tan x, ये IF का मान आ जाएगा। समीकरण का हल लिखिए, समीकरण का हल होगा y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स और प्लस c, अर्थात y इंटू ई टू द पावर tan x इज इक्वल टू क्यू की जगह आपके tan x और सेक स्क्वायर एक्स, और साथ में आई एफ की जगह ई टू द पावर tan x आ जाएगा, और dx और प्लस c। स्थिति आपके प्रतिस्थापन वाली बनेगी, क्योंकि देखिए e की घात में tan x आ रहा है, tan x की जगह आपको प्रतिस्थापन करना है, सेक स्क्वायर एक्स dx उसका आपको मिल जाएगा रिजल्ट यहां से। तो माना tan x इज इक्वल टू t इंप्लाइज दैट सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt, y इंटू ई टू द पावर tan x, ये प्रतिस्थापन आपको ध्यान रखना है, इसी तरफ करना है, क्योंकि यहां पर कोई समाकलन नहीं करना है आपको इस साइड में, इज इक्वल टू यह t ई टू द पावर t और सेक स्क्वायर एक्स dx इसकी जगह dt प्लस c। ये खंड से समाकलन, प्रथम फलन आप t को मानोगे, दूसरा फलन ई टू द पावर t को मानोगे। t को पहला ता ई टू द पावर t को दूसरा फलन मानकर खंड से समाकलन करने पर y ई टू द पावर tan x इज इक्वल टू प्रथम फलन t इंटू दूसरे का समाकलन ई टू द पावर t रहेगा, माइनस पहले का अवकलन 1, t का अवकलन 1 हो जाएगा, दूसरे का समाकलन ये हो जाएगा, फिर से इसका समाकलन, तो ये वापस ई टू द पावर t आ जाएगा। t ई टू द पावर t माइनस ई टू द पावर t प्लस c। t का मान रखिए जो आपने माना है यहां पर, जो t का मान माना था tan x, ये tan x रखिए यहां पर, इंप्लाइज दैट y ई टू द पावर tan x इज इक्वल टू tan x ई टू द पावर tan x प्लस माइनस ई टू द पावर tan x और प्लस c, और ये ई टू द पावर tan x का इसमें भाग दे दो, हल हो जाएगा y इज इक्वल टू tan x माइनस 1 और प्लस c अपॉन ई टू द पावर c ई टू द पावर tan x। इस तरह से अगर इसको आप अंश में लिखना चाहो तो ध्यान रखिए घात माइनस में जाएगी, बाकी इस तरह के पद को आप मत लिखा कीजिए, इसी तरह से रहने दिया कीजिएगा नीचे अपने हर में ही, ये इसका हल हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर आपके फिर से अवकलज जो है dy बाई डी एक्स, इसका गुणांक लगा हुआ है 1, इसको स्वतंत्र कीजिए आप,
dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू प्लस 2 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू, यहां भी x का भाग दो x log x। एक बात मैं यहां बता दूं, कई बार मेरे देखने में भी आया है, विद्यार्थी जो थोड़े कम ध्यान देते हैं बातों के ऊपर, कहीं ऐसा मत समझ लेना कि ये x आप कॉमन ले लेते हैं यहाँ, ऐसी गलती मत कर जाना। कई विद्यार्थी करते हैं इस तरह की। ये ध्यान रखिएगा, ये x log की राशि है, कोई अलग से स्वतंत्र पद नहीं है जिसमें कि आप इसको कॉमन ले लेंगे। चलिए, इसमें स्वरूप तो आपके सामने है, ये सीधा सीधा dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू स्वरूप। यहां p बराबर 2 अपॉन एक्स और q बराबर x log x। इसकी सहायता से IF निकालिए। IF इज इक्वल टू ई टू द पावर p dx, यदि e टू द पावर 2 अपॉन x dx, जिसमें ये 2 तो देखिए बाहर आ जाएगा और 1 अपॉन x का समाकलन log x बनेगा, e टू द पावर 2 log x। और जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था एक प्रश्न में कि यदि कोई गुणांक आ जाए इसका, तो उस गुणांक को आप यहां घात में ले जाना, log x स्क्वायर बन जाएगा ये, फिर ये e टू द पावर log x वाली स्थिति हो जाएगी, यानी बराबर e टू द पावर log x स्क्वायर, तो कुल मिला के x स्क्वायर इसका मान आ जाएगा। अब ये IF की सहायता से और आप इसका हल लिखिए। समीकरण का हल होगा y इंटू IF यानी x स्क्वायर बराबर q के साथ में भी IF की गुणा करोगे, इसके साथ में ये आपके q है x log x, इसके साथ करोगे तो x क्यूब log x बन जाएगा dx और प्लस c। ये फिर से आपको खंड से समाकलन करना पड़ेगा। इसमें प्रथम फलन आप log x को मानोगे, द्वितीय फलन एक x क्यूब को। आपके सूत्र ध्यान होगा इलेट वाला, इलेट में l आपके a से पहले आता है, अलजेब्राइक फंक्शन से पहले आता है लॉगरिथमिक फंक्शन, तो लघुगणकीय फलन को आप पहला फलन मानोगे। ये पहला फलन और ये दूसरा फलन, इस तरह से आप इसको पहला और दूसरा मान करके, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये मान करके आप खंड से समाकलन कीजिए। इसमें y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्रथम फलन log x, अगर इसका समाकलन x की घात 4/4 हो जाएगा, माइनस पहले का अवकलन 1 अपॉन x, पहले का ये अवकलन हो जाएगा और दूसरे का समाकलन x की घात 4/4 और प्लस c। इसको आप दोबारा समाकलन करोगे, ये x की घात 3 बचेगा यहाँ, y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x की घात 4/4 log x माइनस 1/4 बाहर निकाल लो और ये x क्यूब dx प्लस c, ये x की घात 4/4 ही फिर हो जाएगा। y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x की घात 4/4 log x माइनस 1/16 बन जाएगा यहाँ, और x की घात 4 और प्लस c। एक्स स्क्वायर का भाग दे दो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बटे 4 log x माइनस 1/16 एक्स स्क्वायर और प्लस c x की घात -2। ये इसका हल हो जाएगा। दोनों क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 अपन अटेम्प्ट करते हैं। यहां भी देखिए अवकलज के साथ में x log x लगा हुआ है। इस x log x का पहले सारे पदों में भाग दे दो। ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स log x, और यहां पर जब आप भाग दोगे तो 2 अपॉन एक्स तो है ही है, और x log x का भाग ऊपर ये log x है, और यहां भाग लगेगा x log x का। देखिए सरल करने के बाद में ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन x log x y इज इक्वल टू,
log x से log x कट के 2/x² आ जाएगा, जो कि dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q स्वरूप है। ये स्वरूप है, ये p है, p इज इक्वल टू 1/x log x और q इज इक्वल टू है 2/x²। IF निकालिए सबसे पहले, e टू द पावर p dx e टू द पावर 1/x log x dx। और देखिए समाकलन कैसे करेंगे इसका, 1/x log x। इस तरह के क्वेश्चन वैसे आपके साथ आ चुके हैं, वैसे आपके 7.2 में ही आए थे। आप log x को t मानोगे तो 1/x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा और 1/t बन जाएगा। ये log x को आप मानना t, माना log x इज इक्वल टू t इंप्लाइज दैट 1/x dx इज इक्वल टू dt। अतः IF इज इक्वल टू e टू द पावर 1/t dt, यानी log t आ जाएगा e टू द पावर log t, यानी t हो जाएगा ये t, और t का मान जो आपने माना वो रख दो, log x ही माना था, log x रख दो। ये IF बन गया समीकरण का हल। अब वो सूत्र मैं नहीं लिख रहा हूं, इसमें आपके ध्यान होगा y इंटू IF, y इंटू log x इज इक्वल टू q की जगह आपके ये 2/x² है, log x dx और प्लस c। बस ये अब आपको समाकलन करना है। इसमें log x को पहला फलन और 2/x², दो बल्कि बाहर निकाल लेना, ये दो बाहर निकाल लेना आप ऐसी स्थिति में, और ये 1/x² ये दूसरा फलन हो जाएगा। तो log x को पहला तथा 1/x² को दूसरा फलन लेकर खंड से समाकलन करने पर y log x इज इक्वल टू, ये दो बाहर निकाल लेना। देखिए प्रथम फलन log x और इसका समाकलन 1/x²। 1/x² के मतलब x की घात -2 है। x की घात -2 का आप समाकलन करेंगे तो x की घात -1/-1 बनेगा, यानी -1/x बनेगा, और माइनस पहले का अवकलन 1/x, दूसरे का समाकलन वही -1/x dx और प्लस c। ये पद है -2/x log x और माइनस, देखिए यहां पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा चिन्ह, और ये 1/x² बन जाएगा वापस आपके 1/x²। चिन्ह अपन ने ये बाहर निकाल लिया है, और 1/x² का फिर से जैसे यहां किया था वही माइनस है 1/x आएगा, तो -1/x और प्लस c। ये आप सरल कर लो, आपको भाग देने अगर चाहो तो log x का भाग भी साथ के साथ दे देना। y इज इक्वल टू आ जाएगा -2/x, क्योंकि log x का भाग दोगे तो log x कट जाएगा यहाँ से, ये भी चिन्ह माइनस का हो जाएगा आपके इस जगह पर भी, और ये -1/x log x यू बन जाएगा प्लस c। ये उत्तर हो जाएगा। अगर आप ये उत्तर छोड़ो तो चाहे ये छोड़ देना, ये चिन्ह बस केवल यहाँ माइनस का लिख लेना, ये आपके इसका हल हो जाएगा। इस दूसरे वाले क्वेश्चन को देखिए, इसमें यहां पर आपके अवकलज नहीं बना रखा है, इसलिए अवकलज आपको स्वयं बनाना पड़ेगा। देखिए अवकलज जब आपको बनाना पड़े तो एक बार अलग से आप अवकलन बना करके देख लेना। इन्हें प्रश्न में वैसे सीधा लिखने की कोशिश मत करना, हो सकता है कि आपको अवकलज की स्थिति चेंज करनी पड़ जाए, इसलिए कभी भी भूल करके डायरेक्ट क्वेश्चन में अवकलज सीधा मत बनाना। जैसे मैं आपको अलग बना के देखिए दिखा देता हूं। ये पद और ये पद दोनों dx के हैं,
पहले आप इस पद को अलग ले जाइए, यहां एक बार ये क्रिया तो कर लो। देखो इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स माइनस 2x वाई dx। अब जरा अपने एक अवकलज बनाते हैं dy बाई dx। dy बाई dx अवकलज बनाने के लिए dx का भाग तो देना पड़ेगा आपको यहां, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भाग देना पड़ेगा इसमें। जरा एक बार बना करके देखो, देखो अलग से मैं बना देता हूं। dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसमें भाग लग जाएगा कॉट एक्स माइनस 2y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और जरा दोनों पद अलग करके भी देख लो, ये कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनता है, माइनस 2y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनता है। यहां आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पद आपके बाईं तरफ आकर के वो y वाला पद बन जाएगा। इसके मतलब आप इनको सरल करके यूं लिख सकते हो इजीली। एक बार मैं अब डायरेक्ट ही लिख देता हूं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू कॉट एक्स माइनस 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या dy अपॉन dx इज इक्वल टू कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और dy अपॉन dx में आप जानते हैं कि इधर इसके साथ में y वाला पद होता है, तो y का पद ये है, इसका आप पक्षांतर इस दिशा में करेंगे तो समीकरण आपकी बदल करके इस तरह से आ जाएगी, ये dy अपॉन dx प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये वो स्वरूप हो जाएगा dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। यहां पी और क्यू के मान लिख लीजिए, p इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और q इज इक्वल टू कॉट x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समाकलन गुणांक निकालो यहां से, IF इज इक्वल टू e टू द पावर p dx, यानी e टू द पावर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। और सीधे सीधे समाकलन आप देख रहे हैं ये प्रतिस्थापन से आएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह आप t मानोगे तो 2x dx इज इक्वल टू dt है, 1 अपॉन t बन जाएगा log t, e टू द पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका स्थिति होगी, वही टू द पावर log x इज इक्वल टू x, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा IF। समीकरण का हल है y इंटू IF इज इक्वल टू क्यू की जगह पर है कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू IF भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, dx और प्लस c, ये कट जाएंगे आपस में। y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट एक्स dx प्लस c, और कोट एक्स का आप समाकलन कर लो, डायरेक्ट अपना सूत्र है y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स प्लस सी। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भाग दो तो भाग दे दो, नहीं दो तो कोई बात नहीं, इस तरह भी आप इसको छोड़ दोगे तो ये भी सही है आपके उत्तर। आप दोनों क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, इनको लीजिए। एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट करते हैं, आपके क्वेश्चन नंबर 9। यहां आपके अवकलज पहले से बना हुआ है, लेकिन इसका गुणांक x है, ये x हटाना है यहां से, तो x का भाग दो। देखो इधर dy बाई डी एक्स प्लस यहां भाग दोगे तो 1 अपॉन एक्स इंटू वाई, यहां भाग दोगे तो 1 आ जाएगा, यहां भाग दोगे तो y कॉट x इज इक्वल टू 0। dy बाई डी एक्स अवकलज है, लेकिन y के देखिए आपके दो पद हैं, इसलिए इनमें से आप ये y कॉमन निकाल करके एक पद बनाओ। dy अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस कॉट एक्स,
y और इस एक को ले जाओ आप दाई तरफ। ठीक है, ये स्थिति हो जाएगी आपके वो समीकरण वाली, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q स्वरूप, ये स्थिति। यहां p का ये मान है 1/x प्लस कॉट x। ध्यान रखिएगा, जैसा कि आपको पहले भी मैंने बताया था कि p जो है वो y का गुणांक है। y के लिए जरूरी नहीं कि y का अकेला एक ही पद हो, एक से अधिक पद हो सकते हैं, लेकिन उनमें y कॉमन आ जाए, फिर उसके साथ गुणांक में सिर्फ x के पद ही बचे या फिर अचर बचे, बस यही स्थिति बचनी चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि और वे वहां पर y बच जाए। और जैसा कि मैंने बताया y का एक घाती पद ही होता है, ये कोई y² y³ इस तरह की, या log y, या मान लो tan y sec y, इस तरह की कोई स्थिति नहीं होती कि घात y टाइप की, ये नहीं होती है कोई स्थिति। ये p हो जाएगा और q का मान यहां पर 1 है ये। अब IF e टू द पावर p dx यानी e टू द पावर 1/x प्लस कॉट x dx, ये समाकलन करना है आपको। 1/x का log x और कॉट x का log sin x। यहां सूत्र लगाइए log m प्लस log n का, log m इंटू n, और अब ये बन गया e की घात log x, ये पूरा जो है ना वो x हो जाएगा ये पूरा, और ये आ जाएगा x sin x। ये IF आ गया। अब आप इसका हल लिखिए, समीकरण का हल, चाहे व्यापक हल भी लिख दिया को चाहो तो साथ में शब्द y इंटू IF इज इक्वल टू q इंटू IF dx प्लस c। रखिए मान, अर्थात y इंटू एक्स साइन एक्स, q तो आपके 1 ही है, तो 1 लिखने की तो या कोई जरूरत नहीं है, चाहो तो लिख दो, चाहे x साइन x dx और प्लस c। x साइन x ये आपके खंड से समाकलन बनेगा, जिसमें ये बीजीय फलन है, ये पहले आएगा, ये त्रिकोणमितीय फलन है बाद में आएगा, यानी ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। इस तरह से करो, देखे इसका खंड से समाकलन, y इंटू एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू प्रथम फलन x और दूसरे का समाकलन माइनस कॉस x, माइनस पहले का अवकलन 1 हो जाएगा और दूसरे का समाकलन माइनस कॉस x dx और प्लस c। y इंटू एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स, और ये प्लस चिन्ह हो जाएगा यहाँ पर, कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस सी। ये एक्स साइन एक्स का भाग दे दो, y इज इक्वल टू यहाँ पर x कट जाएगा और माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये बचेगा। यहाँ पर x साइन एक्स का भाग दोगे तो साइन एक्स कट जाएगा, 1/x बचेगा, और ये c बटे एक्स साइन एक्स। थोड़ा सा सरल करके लिख दो इसको, y इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस 1/x प्लस c अपॉन एक्स साइन एक्स। ये इसका व्यापक हल हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। इसके साथ ही आज वाला मैं ये टॉपिक है फिलहाल यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे, आप इनकी तैयारी कीजिए। धन्यवाद।